जम्मू कश्मीर के फॉरवर्ड लोकेशंस में लगातार जिस तरह आतंकी घुसपैठ के प्रयास है, उसके चलते सुरक्षा बलों ने इन इलाकों में चाहे पेट्रोलिंग की बात करें, कॉम्बिंग ऑपरेशंस की बात करें या सर्विलेंस की बात करें, वो बढ़ा दी है। इस समय हम कुपवाड़ा सेक्टर के एक फॉरवर्ड लोकेशन पर मौजूद है और हम इस पेट्रोलिंग पार्टी का हिस्सा है। ये जगह आपको तस्वीरों में स्पष्ट हो रहा होगा, हाई टेरिन इलाका है, घने जंगल है, काफ़ी चुनौतियां हैं और इन चुनौतियों के बीच लगातार हमारे देश के ये वीर सपूत, ये जवान लगातार मौजूद है, दुश्मन पर नज़र बनाए हुए हैं। क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले के बाद जिस तरह भारत ने पाकिस्तान और पीओके पर एक बड़ा एक्शन किया ऑपरेशन सिंदूर के जरिए, उसके बाद ये इंटेलिजेंस इनपुट आ रहे हैं कि लश्कर और जैश कश्मीर घाटी में एक तरीके से शांति में भंग डालने के लिए, यहाँ का कानून व्यवस्था डिस्टर्ब करने के लिए कई आतंकियों को अलग अलग लॉन्च पैड से घुसपैठ कराने के फिराक में है। उसके चलते आप देख सकते हैं इन घने जंगलों, ऊंची पहाड़ियों और सख्त टेरेन्स में किस तरह देश के जवान लगातार दिन रात डटे हैं ताकि कोई भी आतंकी कश्मीर घाटी के इस पार ना आ पाए। क्योंकि ये कोशिश है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद जिस तरह यहाँ कश्मीर घाटी में शांति को ख़राब किया गया और उसके बाद ये कोशिश रही कि आतंकी एक बार फिर से अपनी जो भूमिका है, प्रेजेंस है, वो दिखाने में सफल हो। लेकिन भारतीय सेना ने लगातार पीओके के टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर पर जिस तरह एक बड़ी चोट पहुंचाई, उसके चलते पाकिस्तान ने इन सीमावर्ती इलाकों में जो सीज़ फायर का उल्लंघन किया, काफ़ी इलाकों को प्रभावित किया और उसकी आड़ में घुसपैठ के प्रयास भी किए। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो भारत को एक बड़ी कामयाबी मिली, अब चुनौती और फोकस दोनों सिर्फ सरहद के इलाकों में घुसपैठ पर है ताकि कोई भी आतंकी इस पार ना आ पाए। क्योंकि यही वो टेरेन रहते हैं जो इन इलाकों से घुसपैठ करते हैं और कहीं ना कहीं ये इलाके जो है कठिन भी रहते हैं और इन इलाकों को आतंकी जो है घुसपैठ के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि इन इलाकों में चलने, छुपने और घाटी के अलग अलग इलाकों में पहुंचने का एक अच्छा रास्ता मिलता है और आतंकी हमला करने के बाद एक एस्केप रूट भी मिल जाता है। आप देख सकते हैं ये तमाम जवान जिनके साथ हम इस फॉरवर्ड लोकेशन पर मौजूद है, ये पूरी मुस्तैदी के साथ इस इलाके में, जो कि जंगल का इलाका है, घना जंगल है, यहाँ पर तमाम चीज़ों पर नज़र बनाए हुए हैं और आगे बढ़ रहे हैं और इस पूरे इलाके की जो सुरक्षा है वो निश्चित कर रहे हैं। और ये इस तरफ आप देख सकते हैं कि लगातार इसी तरह के कॉम्बिंग एंड सर्च ऑपरेशंस और पेट्रोलिंग इन इलाकों में की जाती है। फॉरवर्ड लोकेशंस में कई ऐसे इलाके भी हैं जहां पर एंटी इन्फिल्ट्रेशन ऑब्स्टैकल सिस्टम फेंस में लगाए गए हैं। वहां पर जवान जो है रात दिन पेट्रोलिंग करते हैं। लेकिन सबसे चुनौती भरा पेट्रोलिंग या कॉम्बिंग करना वो इन इलाकों में होता है जो कि फेंस के पार है या फेंस के आसपास के इस तरह के इलाके हैं जहां से आतंकी घुसपैठ करने का प्रयास लगातार करते हैं। नीलम घाटी, लीपा वैली, इस तरह के मसिल टंगधार के कई ऐसे इलाके हैं जहां से आतंकी जो है घुसपैठ करने का प्रयास कर रहे हैं, करते आए हैं और करने का भी प्रयास कर रहे हैं। और इन्हीं इंटेलिजेंस इनपुट्स को ध्यान में रखते हुए जो सुरक्षा है वो हाई अलर्ट पर रख दी गई है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये भी खदशा है कि लश्कर और जैश खास तौर पर कश्मीर घाटी में एक तो लोकल जो आतंकी नेटवर्क है उसको एस्टैब्लिश करने का प्रयास कर रहा है, दूसरी तरफ घुसपैठ करने का भी प्रयास कर रहा है। उसके चलते TV9 भारतवर्ष पर आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख पा रहे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के फॉरवर्ड लोकेशन से कि किस तरह इन तमाम इलाकों में सतर्कता बढ़ाई गई है। कैमरा पर्सन सैयद मुर्तज़ा के साथ इरफान कुरैशी, TV9 भारतवर्ष, लाइन ऑफ कंट्रोल, कुपवाड़ा सेक्टर।